आप देख रहे हैं क्राइम के लिए न्याय के मुद्दे पे किसी को बात नहीं करनी है। हादसा हुआ है, वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि कोई डर के मारे दबंगों का घर नहीं बता रहे, फिर भी हम ढूंढते ढूंढते घर पे पहुंच गए। वहाँ घर वालों को वो किया जितना डांटना था, महिलाओं को क्या डांटेगा इंसान। प्रमोद कुमार सिंह और उनके बेटे का दोष है, पूरे गांव वाले माने कि मार हुई है और उसका वस्त्र उतारा गया है। अब रही बात मुंह पे पेशाब करने की, तो वो जो महिला कह रही है उसे ही लोग जान रहे हैं। चोटें तो दिख रही हैं, तो उसमें कह रहा है कि मुंह पे पेशाब नहीं किया गया। अरे किया गया या नहीं किया गया, तुमको तो मारने का भी अधिकार नहीं था। तुम किस अधिकार से मात्र 1500 रुपए के लिए। और ये पटना जिला मतलब पटना महानगर का मामला, खुसरूपुर पटना से बाहर नहीं है हमारा। और पटना में मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे अगर ऐसे हादसे होने लगे और उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की जाए। आज तीसरा दिन होने जा रहा है, 23 तारीख के रात की घटना है, 24, 25, आज 26 हो रहे हैं और 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आपको नहीं लगता प्रशासन फेल है? आपको नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर फेल है? तो हमें शिकायत है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से, जो कठपुतली बने बैठे रहते हैं हमारे राजनीतिक लोगों के। मैम, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार होते हुए भी कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन है, नीतीश जी की बात सुनने के लिए रहते हैं, लेकिन नीतीश जी इस पे कोई फैसला नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, नीतीश जी जब वहाँ मोदी जी 33% का ऐलान करते हैं तो नीतीश जी बोलते हैं ये मेरा आइडिया था। वो 33% की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन हम तब उन्हें अच्छा नेता मानेंगे जब वो प्रखर रूप से, एक बाइट अभी उनका आना चाहिए था, एक ट्वीट आना चाहिए था कि खुसरूपुर में हुई घटना की डीजीपी बिहार त्वरित अरेस्टिंग कराएं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट होना चाहिए था, अभी का तेजस्वी जी का ट्वीट होना चाहिए था। अरे कुछ ना तो आपको तो ट्वीट ही करवाना है। गृह मंत्रालय तो अभी नीतीश जी के हाथ में है, तो उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया। तो इससे क्या लगता है आपको बिहार में 2025 में क्या हाल होगा अगर ऐसा? देखिए, 25 का हाल जो हो, लेकिन हम केंद्र सरकार से जरूर डिमांड करेंगे, जो 33% आरक्षण की बात किए हैं, बिहार में अगर 33% 25-24 में आ जाए और 25 में महिलाएं प्रखर होके आए तो डेफिनेटली बिहार में एक जलवा होगा, महिलाओं को बदलेगा, जरूर बदलेगा। आना चाहिए महिलाओं को, और महिलाओं में भी वैसी महिलाओं को आना चाहिए जो कठपुतली ना बने राजनीतिक लोगों के हाथ की। रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए सरकार। क्या लगता है मैम, बिहार में महिला सुरक्षित हैं? अगर सुरक्षित होती तो आज ये नहीं होता। आप ये सोचिए कि उसी गांव में जब हम लोग गए, उनके चाचा, तथा कथित चाचा, उन्होंने क्या बोला? महिला की गलती थी। एक तरफ महिला इतनी घायल है, ये उनको नहीं दिख रहा है। उनके जो लड़के प्रमोद के चाचा, उन्होंने बोल दिया कि महिला की गलती थी। भाई, 1500 रुपए के लिए आपके भतीजे ने उसको इतना मारा, निर्वस्त्र किया। क्या ये अपमान नहीं था? ये गलत नहीं था? इस पे आप ये बोलेंगे कि ये कैसे सुधरेगा बिहार? किसको आप बोल रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और हम 25 को अच्छा नहीं मान रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ, ये अब धीरे धीरे ग्राफ नीचे जा रहा है, महिला को आना ही पड़ेगा। क्षेत्र है हमारे रविशंकर जी का। मैं पूछती हूँ, पूरा साल बीत गया, अपने क्षेत्र में आते नहीं है, अपने क्षेत्र का दर्द नहीं बांटते, तो क्या हमें ऐसे नेता की जरूरत है? ऐसे मंत्री की जरूरत है जो अपने क्षेत्र में कभी घूमने? रिमोट कंट्रोल आए दिन बिहार में ऐसे कारनामे होते रह रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से महिलाओं पर आए दिन मतलब अत्याचार होते हैं। कहीं लूट हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मतलब ये सुधरेगा कैसे? देखिए, महागठबंधन की बात कर लीजिए या महागठबंधन नहीं था तब की बात कर लीजिए। एक स्टोरी ऐसी मुझे इस बिहार की धरती पे दिखा दीजिए कि महिला के साथ कुछ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हो। उस समय महागठबंधन की सरकार नहीं थी, जब आपके बिहटा में एक महिला को सरेआम जला दिया गया था। उस समय नहीं था महागठबंधन, उस समय हमारा भाजपा का ही सरकार था। तो ये बताइए कि बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं। मैडम, जब भाजपा की जब सरकार थी, हाजीपुर में जो लड़की को मतलब कुछ हद तक क्राइम जो रेट था वो कम था, मगर जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आए दिन मतलब प्रत्येक दिन आपको ऐसा न्यूज सुनने को मिलेगा कि इनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। मैडम, ये ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, ऐसा है, महागठबंधन की जो सरकार है, इसमें हम ये नहीं कह सकते, थोड़ा इन लोगों का मनोबल बढ़ ही जाता है। रीजन उसका ये है, रीजन ये है कि थोड़ा कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को बात करें तो ये जो सरकार है, इसके मेन पावर बॉक्स जो है, पावर बॉक्स में हमारे थोड़ा सा कहीं ना कहीं
पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की कमी है। हाँ, लाठी डंडा मुरट्ठा बांधने के है साला हमार सरकार चल अब जो होते ही देख लेते। ये चीज जो है ना इस सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार में इस चीज को बंद करना पड़ेगा। क्या बिहार में महिला सुरक्षा कानून विशेष करके बनाना चाहिए? कहाँ गया महिला आयोग? आपका पहुंचा क्या? आपने इलेक्शन के पहले आपने महिला आयोग बनाया, आपकी महिला आयोग की मेंबर क्यों नहीं गई? 4 कदम की दूरी में थी खुसरूपुर में मामला। हम लोग थे। हाँ, इलेक्शन के पहले महिला आयोग नहीं पहुंचा। उसके बाद जा रहे हैं तो सोशल वर्कर जा रहे हैं, नेतागिरी करने जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति गया हो उस महिला के हाथ में 500 रुपए भी पकड़ाया हो। अरे हम तो जाते हैं अपनी सक्षमता से कुछ दे के भी आते हैं किसी को मदद। आपने क्या किया ये बताइए ना। बिहार की महिला आयोग क्या निष्क्रिय कार्य करता है? बिल्कुल था ही नहीं भैया, इलेक्शन को दिखाने के लिए नहीं बनाया है। आप महिला विकास मंच की बात करें, आप कह रहे हैं सरकार फेल है, तो आपकी नजर में आने वाले कौन से ऐसे सरकार भैया कोई भी सरकार हो, महिलाओं के लिए सारी सरकार फेल ही होती है। मैम, तो आने वाले समय में कौन ऐसे सरकार होंगे जो कि बदल सके, महिलाओं को सम्मान दिला सके? जब तक महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को अग्रसर होकर आना पड़ेगा, और वैसी महिलाओं को सामना आना पड़ेगा जो रिमोट कंट्रोल से ना करें, जो कंप्रोमाइजिंग मोड पे ना जाए सरकार में, अपनी सशक्तिकरण दिखाएं। लाइक स्मृति ईरानी वो मुद्दे की बात करती है, वो बातें होती है। सुषमा स्वराज की बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए आप, उनकी वैसी महिलाओं को आने का है क्या आपके बिहार में कोई ऐसी नेत्री? हमें तो नजर नहीं आती महिला को आना ही पड़ेगा। ऐसी नेत्री कैसे सरकार कहती है कि औरतों की शोषण होता है, महिलाओं का शोषण हर तबके में होता है, हर तरह के, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो किसी भी तरह की हो, वो शोषित ही होती आई है। जब तक फ्रंट पे नहीं आएंगी महिला, नहीं होगा। क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस महिला विकास मंच का कहता है, हम जितना केस कहते हैं, दावे से बोलते हैं, देखते हैं, उतना केसेस शायद हम लोग बहुत कम केसेस आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो लोग मना करती हैं कि फ्रंट पे मत लाइए, अदरवाइज रोज शोषित होती हैं। ये तब तक जब फ्रंट पे आ जाएंगी महिला, देखिए कि कैसे हो, क्योंकि उनको दर्द पता है। एक आरजेडी के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे बीजेपी का स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ठीक है मैडम, सुन लीजिए। तो एक आरजेडी के प्रवक्ता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो बीजेपी का नारा है ये गलत है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये एक आरजेडी के प्रवक्ता अगर ऐसा बोलते हैं तो बताइए बिहार में जिसकी सरकार है तो बताइए ये कहाँ जाएगा? नहीं, कहाँ जाएगा नहीं। बहुत अफसोस लगता है कि जो बेटी, वो बेटी नहीं ना है किसी की, तो वो किसी के से जन्म ली है ना, वो बेटी जो है किसी माँ से जन्म ली है, वो बेटी बहन, किसी की भाभी, किसी की चाची, कोई भी हो, अगर वो महिला कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए ना, कहाँ सुरक्षित है? हर एक घर के पीछे 2 महिला प्रताड़ित हो रही है। जो मीडिया में आ जाते हैं उनको लोग जान जाते हैं, जो नहीं आते हैं उनको लोग नहीं जानते हैं। बाकी हमारी सरकार, अब तो हम लोग सुनते सुनते एक वक्त गुजर गया कि कब हमारी महिला सुरक्षित होगी। कहाँ हो रही है? चाहे बीजेपी का सरकार रहे या आरजेडी के रहे या गठबंधन का रहे या कांग्रेस का रहे, महिला हमेशा प्रताड़ित हुई है और होती रहेगी। तो उसके लिए कोई तो कानून बनाना पड़ेगा ना, कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहूंगी कि एक लॉ एंड ऑर्डर आप अलग से ऐसा बनाइए महिलाओं के लिए, जिस थाना अंतर्गत इस तरह का मामला हो, रेप हो, हत्या हो, इस तरह की घिनौनी हरकत हो, 24 घंटे के अंदर, अगर आप 48 घंटे के अंदर ले लीजिए आप, अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो उस थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। देखिए सिस्टम कैसे सुधरता है, देखिए कैसे सुधरता है। अरे सिस्टम चलाना है तो थोड़ा सा सिस्टम को चलाने का पावर भी चाहिए आपके हाथ में। आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आप सिस्टम को डेवलपमेंट करने की बात नहीं करते हैं। अभी यहाँ से घोषणा करें मुख्यमंत्री जी कि खुसरूपुर का थाना प्रभारी 24 घंटे के अंदर निलंबित होगा अगर अरेस्टिंग नहीं हुई तो। देखिए कैसे अरेस्टिंग होती है। तो ये सब तो नहीं करना है, बस सबको अपनी कुर्सी बचानी है, सबको अपनी नेतागिरी करनी है। ये राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक राज है, ये कर ना महिला सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित है। ये बस समझ लीजिए कि बस ये कुर्सी की खेल है। आखिर ये कब तक चलेगा? जब तक चल रहा है, चल ही रहा है ना। तो अंकुश लगाना होगा ना। हमें बिहार में बुलडोजर पावर चाहिए। हमें उतना बड़ा उत्तर प्रदेश
जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा क्राइम का राज्य था, आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम कहाँ गया है? तो क्यों नहीं हमारा बिहार सुधर सकता है भाई? हम इतने कमजोर हैं, हमारे ऊपर क्रिमिनल्स हावी हो जाएंगे? ये हमारा बिहार है? क्रिमिनल उठ आके पैंट पे सर के ऊपर सुसु करके चले जाएंगे? मुंह में वो नीति वो महिला के मुंह में सुसु नहीं किया, वो डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह में सुसु किया है। ये इतने हम लोग कमजोर हो गए कि क्रिमिनल एक सड़क छाप व्यक्ति हमारे साथ इतना शोषण करे और हम लोग असहाय होके बैठे रहे, इतने बड़े नेता बैठे रहे, इतने बड़े राजनेता बैठे रहे। उस महिला को देख के रोना आ रहा था, कांप रहे थे, हम भी महिला है ना, वहाँ पे कांप रहे थे। मतलब उस महिला जिस तरह से लग रहा था कि उसको उसके साथ किया गया ये अच्छी है। क्या मैम ये कहा जा सकता है कि योगी की जैसी सरकार है बिहार में, अगर योगी जैसी सरकार हो जाए तो बिहार सुधर जाएगा? हमें योगी के जैसे, हम पार्टी पे बात नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष वैसा चाहिए जो एकदम पावरफुल तरीके से आए और सरकार में राजनीति। आज देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, चिराग जब दहाड़ता है ना, मुद्दे की बात करता है, तेजस्वी जी के मुंह से वैसी बातें क्यों नहीं निकलती महिलाओं के लिए? आज अगर वहां पे बेगूसराय में उस बच्ची को घर के अंदर गाड़ दिया गया तो क्यों नहीं एक तेजस्वी जी गए उस बच्ची से मिलने? अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यार बगल में था, चले जाते, लोगों को सहानुभूति मिलती है, लोगों को एक हिम्मत मिलती है। आपके लोग, आपका सत्ता, आपके वोटर्स और आप ही नहीं ध्यान दीजिएगा तो कहाँ जाएंगे ये लोग भाई? कहाँ जाएंगे? मैम, क्या तो चिराग पासवान अगर बनते हैं आने वाले समय में मुख्यमंत्री तो क्या महिला सुन मेरी बहना, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसके अंदर वो गट फीलिंग होनी चाहिए सिस्टम संभालने की, जो कि सिस्टम डैमेज हो रहा है। हम सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, हम नेतागिरी पे तो बात ही नहीं करना भैया, पार्टी पॉलिटिक्स पे। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग होने की जरूरत है और वो कठपुतली ना रहे। हमारे डीजीपी यहाँ से, क्या उनके हाथ में पावर नहीं है? वर्दी किस बात की? सरकार पैसा देता है ना उनको जी। हाँ, सरकार नेतागिरी चंदा करके लेते हैं पैसा। उनके पास अभी एक कलम चलाते कि 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो तुम निलंबित होगा। कैसे होता है? तो वहां इतना दबंगई उस प्रमोद सिंह का कि वो अरेस्टिंग नहीं होगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बहुत खराब हो गया बिहार में, इसको बिल्कुल सुधरने की। और महिलाओं के नाम पे तो ये लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले, इन्हें तो झालमुड़ी बना के रख दिए महिलाओं को, फाकी लगा और फेंक दो। महिला के नाम की कोई बात ही नहीं करता है भैया महिला की।